भावनाओं में क्रम है असरण भावना का। असरण भावना क्या संदेश दे रही है, आज हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जगत में जो कुछ भी है वह सब क्षणक्षयी है, परिवर्तनशील है, विनाशिक है, क्षण भंगुर है, कोई भी स्थिर नहीं है। ऐसी अस्थिरता भरे संसार में हम आखिर सहारा किसका लें? कौन हमारा सहारा है? किसकी शरण में हम जाएं जो हमें सुरक्षा दे सके, संरक्षण प्रदान कर सके। आचार्य कहते हैं यदि गहराई से विचार किया जाए तो संसार में कहीं भी सुरक्षा नहीं है, कहीं भी संरक्षण नहीं है। और ऐसे अस्थिरता भरे संसार में कोई शरणभूत नहीं है। संसार की हर वस्तु और व्यक्ति अपने आप में अनित्य है, असरण है, अनाथ है। जो स्वयं अनाथ है वह हमें सनाथ कैसे कर सकता है? जो स्वयं असुरक्षित है वह हमें सुरक्षा कैसे दे सकते हैं? जो स्वयं अस्थिर है वो हमें स्थिरता कैसे दे सकते हैं? असरण भावना यही कहती है कि शरण की चाह में इधर उधर भागने में कोई लाभ नहीं है। अपने आप में केंद्रित होने का प्रयास करो। क्या है असरण भावना? तो कवि ने बहुत अच्छी लाइनों में उसे बताने का प्रयास किया है। आप लोग पढ़ते रहते हैं। ये लाइनें एक संदेश देती हैं, पंक्तियाँ हमें उपदेश देती हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से हम उस असरण भावना को बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई यो समझो मन में। मंत्र तंत्र सेना दम धन संपत्ति राजपाट छूटे, बस नहीं चलता काल लुटेरा काय नगरी लूटे। चक्र रत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उम्र खोई। सुंदर 8 लाइनें जो हमें संसार में कोई शरणभूत नहीं है। शरणभूत कोई है तो वो हैं सच्चे देव, शास्त्र और गुरु। वो ही हमें मार्ग बताएंगे, वो ही हमारे से चेतन को कैसे हमें पहचानना है यह बताने वाले हमारे देव, शास्त्र, गुरु हैं। कौन है शरण? कोई भी शरण नहीं है। आप लोग प्रतिदिन महामंत्र का पाठ करते हैं। एक बार महामंत्र का पाठ दिन भर में दंडक सहित किया करो, पूरे दंडक सहित। यह महामंत्र है। जब भगवान के सामने खड़े हो तो पूरा दंडक सहित णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम, णमो वज्रायाणम, नमो लोये सभ्य साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो सब पावपणासणो, मंगलाणंच सभ्य सिंह परमम हवै मंगलम।
चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पर्णत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पर्णत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्झामि अरहंते शरणं पवज्झामि सिद्धे शरणं पवज्झामि साहु शरणं पवज्झामि केवली पर्णत्तम धम्मम शरणं पवज्झामि। ये महामंत्र है, ये सार गर्वित है। उत्तम कुछ है तो नमोकार, मंगल कुछ है तो नमोकार, और सरल है तो नमोकार अर्थात पंच परमेष्ठी अर्थात देव और उनकी वाणी और वह गुरु। कौन है शरण इस संसार में, इस आत्म तत्व का कौन है बताओ? चत्तारि शरणं पवज्झामि अरहंते शरणं सिद्धे शरणं साहु शरणं केवली पर्णत्तम धम्मम शरणं पवज्झामि। अरहंत ही शरण है, सिद्ध ही शरण है, साधु ही शरण है। आचार्य उपाध्याय को क्यों नहीं लिया महाराज? साधु में सब समाहित हैं और केवली प्रणीत यह अहिंसामयी विश्व धर्म ही इस जीव के लिए शरण है और कोई शरण नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। इस धर्म की ही शरण हमारे लिए है। तो काल्य सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में। काल रूपी सिंह हमें क्या हुआ है? घेरे हुआ है। किसमें? इस भाव भ्रमणों में, इस संसार में। मृग रूपी जैसे काल रूपी सिंह है वह मृग को घेर लेता है, ऐसे ही इस काल रूपी सिंह ने मेरे चेतन को, आत्म तत्व को उस मृग की भांति घेरा हुआ है। इस भाव वन में मैं भटक रहा हूँ। आचार्य भगवान का आज का सूत्र है, कब पता ना, कब पता ना, मृत्यु एक सत्य है, मृत्यु एक सत्य है, फिर डर क्यों? समझ में आ रहा है? कब पता ना, मृत्यु एक सत्य है, फिर डर क्यों? बहुत सुंदर आचार्य भगवान की यह लाइन है। मृत्यु कब आएगी, कैसे आएगी, ये जीवन की अनिवार्य घटना है। जीवन है तो मरण भी निश्चित है। जीवन प्राप्त हुआ है, जीवन प्राप्त हुआ है और जीवन मिला है। आत्मा इस शरीर में है तो जरा भी बुढ़ापा भी आएगा और बुढ़ापा के साथ साथ एक दिन वह सत्य भी सामने आएगा जिसे हमें स्वीकार करना है। मृत्यु से घबराना नहीं, मृत्यु से डरना नहीं, मृत्यु का स्वागत करना सीखो। मृत्यु का स्वागत करना जैन दर्शन में बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। जीवन जीने की कला भी बहुत सुंदर और वैज्ञानिक तरीके से जैन दर्शन में बताई जाती है और इस जीवन का उपसंहार कैसे करना है, मरण कैसे करना है समाधि संलिखना पूर्वक, इसकी भी सुंदर व्यवस्था जैन दर्शन में बताई जाती है। तो कब पता ना, मृत्यु तो निश्चित है, फिर डर क्यों? जब भी उसका स्वागत करो, इस सत्य को स्वीकार करके निडर होके, निर्भीक होकर के जियो। मृत्यु एक दिन निश्चित है, हम क्यों डरें? यह सत्य है तो उसे स्वीकार करें। तो गुरु जी का सूत्र,
कब पता ना मृत्यु एक सत्य है, फिर डर क्यों। अर्थात निर्भीक बन के इस जीवन के उपसंहार करने के लिए अपने आप को क्या करो, तैयार करो। कहाँ तैयार करो? उन गुरु की शरण में जाओ, वो ही शरण है। क्यों? क्योंकि प्रभु की वाणी से भी हमें वही परिचित कराएंगे, मार्ग से वही परिचित कराएंगे। जो मार्ग पे चल रहा है वही मार्ग बताएगा, कि गद्दी पे बैठने वाले बताएंगे, विद्वान बताएंगे, पंडित जी बताएंगे? नहीं, जिनका जीवन आचरण परख होगा, जो उसको जी रहे होंगे, वही हमें मार्ग बताएंगे और हमें उनका ही अनुसरण करना है। यह जो हमारा बेस है, यह किसका बेस है? महावीर का बेस है। हम किसके पथ पे चल रहे हैं? महावीर के पथ पे चल रहे हैं। महावीर ने जिस आचरण को पालन किया, हम भी उसको करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और मार्ग यही है, मोक्ष का मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो आचार्य भगवान की यह बहुत ही सुंदर कृति, 3 लाइन की छोटी सी कविता, चोटी की है। तुम्हारे चेतन को मृग की तरह इस भवन में घेर रखा है। नहीं बचावना हारा कोई, यो समझो मन में। कोई बचाने वाला नहीं है, बिल्कुल भी इस धोखे में, इस नासमझी में नहीं रहना कि हाँ मृत्यु आएगी तो हम कहाँ चले जाएंगे? पाताल में चले जाएंगे। कहाँ? अपने घर के तहखाने में चले जाएंगे, समुद्र के नीचे रुक जाएंगे, मोटी वाली संदूक में। नहीं बचावन हारा कोई, यो समझो मन। मंत्र यंत्र सेना धन संपत्ति, राजपाट छूटे। जिसके लिए दौड़ रहे हो, दिन रात होड़ में लगे हो, राजपाट, वैभव, संपत्ति, यहाँ तक कि कोई भी मंत्र यंत्र और तंत्र भी कोई नहीं बचाने वाला। मृत्यु एक अनिवार्य घटना है, मृत्यु अनिवार्य सत्य है। उसे स्वीकार करो तो डर और भय नहीं होगा, तुम निर्भीक रहोगे। बस नहीं चलता काल लुटेरा, काय नगरी लूटे। किसी का बस नहीं है। काल अर्थात आयु कर्म जब पूर्ण होगा तो यह काय, जिसको मैं अपना समझता हूं, सब अपना समझते हो ना, इसको भी वह लूट करके ले जाएगा। वो जब तीर्थंकर नहीं रहे, चक्रवर्ती नहीं रहे, राजा महाराजा नहीं रहे, हैं 3 खंड के अधिपति नारायण, प्रति नारायण क्या था? कृष्ण, बताओ। नारायण पद पे सुशोभित था, चक्र रत्न का अधिपति धारी था, 3 खंड का अधिपति था। चक्र रत्न भी काम नहीं आया और उसका भाई बलभद्र हलधर सा, हलधर को धारण करने वाला, वो भी काम नहीं आया। कब? एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। 3 खंड का अधिपति, 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती जब वो नहीं रह पाए तो हम और आप कौन से खेत की मूली हैं? कौन है तो शरण? देव शरण है, गुरु शरण है, धर्म ही शरण है, और कोई भी शरण नहीं है। मृत्यु के बोध को स्वीकारना ही अशरण भावना का मूल है। बहु मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। पढ़ते ना आप लोग? मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। सुर असुर खगादिप जेते, मृग ही जो हरि काल दलेते। कुछ भी कर लो, मंत्र तंत्र कुछ भी, कुछ नहीं काम आने वाला है। इस सत्य को हमें स्वीकार करना है कि मृत्यु निश्चित है और बिल्कुल आने वाली है। हमें हर पल तैयार रहना है और उसको स्वीकार करना है। एक बहुत बड़ा राजा था, शक्ति संपन्न था, वैभव संपन्न था और पूरे क्षेत्र में उसका
दबदबा था। उसने एक सुंदर परिकर के साथ महल बनवाया, अमेध, जिसको कोई भेद न सके, ऐसा अभेद उसने अपना महल बनवाया। सब कुछ उसने अपने महल में बनाया। बहुत सुंदर विश्व के डिजाइनर, इंजीनियर आए, उन्होंने डिजाइन करके बनाया। उसने पूरे महल में एक दरवाजा रखा। पूरे महल में प्रवेश के लिए सिर्फ एक दरवाजा रखा, ताकि कभी भी कोई मुझे भेद न सके, मेरे अंदर प्रवेश न कर सके। और वह भी बुलंद दरवाजा। पड़ोस के राजा जो उससे द्वेष रखते थे, ईर्ष्या रखते थे, वो भी उसमें न घुस पाए। और जो उसके मित्र थे, जो उसके सहयोगी थे, वो भी उसके साथ हिल मिल के रहें, क्योंकि जड़, जोरू और जमीन, इसके कारण अपने भी बदल जाते हैं, फिर पराओं की तो बात ही क्या है। पड़ोस का जो उसका मित्र राजा था, अजीज मित्र, उसके महल के उद्घाटन में पहुंचा तो वो उसको महल दिखा रहा था। देखो ऐसा बनवाया, ये ऐसा बनवाया। आप लोग बनाते मकान, रिश्तेदार आते तो बताते कि नहीं, मित्र को ले जाके बताते ना, ऐसे वो भी बता रहा था। तो देखो ऐसा बनाया, ऐसा बनाया। और बहुत सुदृढ़ दीवारें हैं, मजबूत दीवारें हैं, इसमें कभी कोई भी शत्रु कहीं से प्रवेश नहीं कर सकता। यह बहुत ही विशिष्ट तरीके से मैंने बनाया है। यह सब वह बता रहा था। वहीं जब वह बता रहा था तो एक साधारण व्यक्ति खड़ा था। वह राजा की इस बात को सुन के बहुत जोर जोर से हंसने लगा। हंस रहा था। साधारण व्यक्ति था, उसकी इस उद्दंडता पर राजा को क्रोध तो आ गया, लेकिन मित्र के सामने उसने अपने क्रोध को प्रकट नहीं होने दिया। और झल्ला के कहता है, क्या कर रहा है, क्यों हंस रहा है, बेकारी कहीं का। तो वो कहता है, राजन बस मैं तो आपकी बात सुन के हंस रहा हूं। तो राजा कहता है, बता तेरी हंसी का कारण क्या है, अन्यथा इस अभद्रता के लिए तुझे दंड दिया जाएगा। तो वो कहता है, पहले आप हमें क्या दो, वचन दो। काहे का वचन दो है, काहे का वचन? मुझे कोई दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक, बोल क्यों हंस रहा था? आप बोल रहे थे मैं अभद्रता कर रहा हूं, किंतु मैं जिस बात को लेके हंस रहा था उसे कहे बिना कैसे रह सकता हूं। आपने पूछा है तो बता देता हूं। तो राजा कहता, हाँ हाँ बोल। आपने बोला कि इसमें कोई शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता। आप ठीक कह रहे हैं, किंतु इसमें एक कमी है। अब कोई की कोई कमी बता दे, इतना सब करने के बाद तो कैसा लगता है? राजा को काटो तो खून नहीं, कमी बता रहा है मेरे, मैंने दुनिया के सब डिजाइनर और ये और वो। तो वो कहता है, राजा साहब आपने जो दरवाजा लगाया है ना, इससे आप बोल रहे कोई प्रवेश नहीं कर सकता, क्या आप मौत को रोक सकते हो? क्या आप मौत को रोक सकते हो? इस दरवाजे को यदि आपको रोकना है तो एक काम करो, इस दरवाजे को भी हमेशा के लिए बंद कर दो और आप अंदर बैठ जाओ। तो राजा कहता है, मूर्ख है क्या? क्या कहा राजा ने? इसको बंद करके अंदर बैठ जाऊं तो ये तो कब्रगाह बन जाएगी मेरी, महल ना होके क्या हो जाएगी? कब्रगाह हो जाएगी। तो वह व्यक्ति कहता है, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जिसे तुम महल कह रहे हो ना,
वो तुम्हारी कब्रगाह है। क्या कहा उसने? जिसे आप महल कह रहे हो वह तुम्हारी कब्रगाह है। काश आप इस बात को समझ पाते तो आपका जीवन धन्य हो जाता। कल तुम्हारी मृत्यु इसी महल में निश्चित है कि नहीं है? समझ में आ रही बात? बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी कोठी, बड़े बड़े बंगलो, फ्लैट, ये लगवाओ वो लगवाओ, ये सजाओ वो सजाओ। अब मिट्टी नहीं, गोबर नहीं, अब क्या? मार्बल लाओ, संगमरमर लाओ, संगमरमर लगाओ। क्या कह रहा हूँ? संगमरमर लगाने के बाद घुटने के दर्द, कमर के दर्द, जमाने के दर्द, और वो खुद उसका नाम कह रहा है संगे मर मर। क्या? संगमरमर, संगे मर मर। खुद इकट्ठे कर रहे क्या? अपने मृत्यु के साधन। विज्ञान ने जितनी सुख सुविधाएं दी हैं वह आपको सिर्फ और सिर्फ पंगु बना रही हैं, लाचार बना रही हैं, दीनहीन बना रही हैं। आपका जो जीवन शैली थी पूर्व की, उसको आपने भुला दिया है। इसलिए आज जितने भी साधन जोड़े हैं वो आपको सिर्फ क्या कर रहे हैं? दुख ही दे रहे हैं। सुख तो कहीं है ही नहीं, उसमें आनंद मना रहे हो। सब अनित्य है। कल सुना ना, पेड़ की घटना याद रखो। सब छूटने वाला है। संसार शोकमय है और संबंध वियोगमय है। यदि कोई शरण है तो वह धर्म है, गुरु है, और कुछ नहीं है। अहिंसा मय यह धर्म ही हमारे लिए शरण है। जो महल बनाए, अटारी बनाए ना, ये एक प्रकार से आपकी कब्रगाह है। कब्रिस्तान, मुक्तिधाम, वहां ले जाते हैं, उसको मुक्तिधाम बोलते हो। मुक्तिधाम कहाँ है बताओ? जहां रह रहे हो वो ही है। इधर मरते हो कि उधर शमशान में जाके मरते हो? बताओ कहां मरते हो? जहां मरते वो मुक्तिधाम मानो, वो है सही मुक्तिधाम, वो ही सही सब ग्रह, वो है कब्र। सब ग्रह में रह रहे हो हैं और आनंद मना रहे हो। आहा इतना सुंदर। एक फ्रेम लग जाएगा, क्या होगा? 6 फ्रेम पहले से लगे थे एक घर में, एक खाली लगा था। तो नाती ने पिताजी से पूछा, जे खाली क्यों लगा है? बेटा जे दादाजी है, जे परदादाजी है, जे पर दादाजी है, और जे परे दादाजी है। अच्छा, जे खाली क्यों है? जे दादाजी के लिए है। फिर इसके बाद एक और लगेगा हमारे लिए, फिर इसके बाद एक और लगेगा तुम्हारे लिए। लगाते जाओ फ्रेम पे फ्रेम, फ्रेम पे फ्रेम। अरे जीवन मिला है, कुछ दिन प्रेम से रह लो, नहीं तो बाद में फ्रेम में तो रहना ही है सबको, है? कोई शरण नहीं है। कब्रगाह तुमने स्वयं बनाई है। वस्तुतः हम जिस महल में रहते हैं, कल वही महल हमारी कब्रगाह बनने वाली है। इसे समझो, एक दिन मौत के मुंह में जाना ही पड़ेगा। हम कहीं भी क्यों ना चले जाएं, लेकिन मौत के फंदे से हमें कोई बचा नहीं सकता। एक दिन मृत्यु निश्चित है, यह जीवन की अनिवार्य घटना है। तो इसके लिए हमें मानस को आज से ही तैयार करना है। हमने बताया था ना, गुरुजी ने दीक्षा के दूसरे दिन बोला, आपकी समाधि संलेखना की तैयारी प्रारंभ। ऐसे ही आप भी आज से सोच लो। कल की घटना याद है ना? कल की कहानी याद है? उसने कहा था क्या संत ने? मुझे तो पल पल 24 घंटे क्या दिख रही है? मृत्यु दिख रही है। इसलिए मेरा जीवन मैंने हर पल को व्यवस्थित जीना प्रारंभ कर दिया। मृत्यु निश्चित है, 7 दिन में होगी। निश्चित है ना? 7 दिन के अलावा किसकी हुई आज तक? बताओ किसकी होगी इसके अलावा?
निश्चित है। जिस सत्य को हमें स्वीकार करना है तो मृत्यु निश्चित है। यह कैसे करना है, इसकी तैयारी हम आज से मानस बनाएं कि हमारे जीवन का जब भी उपसंहार हो तो हम छत्री की तरह इस संसार से विदा लेंगे। हम मुनि बन के विदा लेंगे, हम व्रती बन के विदा लेंगे, हम धर्म की शरण लेके, गुरु की शरण लेके विदा लेंगे। धर्म ही शरण है, व्रत नियम संयम ही शरण है, प्रभु का बताया हुआ अहिंसा मई धर्म ही शरण है। बाकी इस संसार में कोई भी शरण नहीं है। हम मानते हैं बाकी सब तो संसार शोकमय है और जितने यहाँ के संबंध हैं सब वियोगमय हैं। शरणभूत कुछ है तो वह हमारा धर्म है। संसार में मृत्यु की अनिवार्यता को समझ के अपने जीवन का श्रृंगार करना ही अशरण भावना का मूल अभिप्रेत या अभिप्राय है, जिसे हमें स्वीकार करना है। और जो इसे पहचान लेते हैं वे संसार में कभी भटकते नहीं है। जीवन में इसका कोई भी बिगाड़ नहीं हो सकता। ऐसी अशरण भावना को हम आत्मसात करें, उसे अपने जीवन में जीने का प्रयास करें, आज से ही करें तो हम जरूर एक दिन अपने उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। आपका समय